जहां प्रियंका चुनौती नहीं देंगी प्रधानमंत्री को, हाँ वो चुनाव प्रचार में जरूर प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही हैं। और इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी अंजलि इस्टवाल का, जो कि हमारे साथ झांसी बुंदेलखंड से जुड़ रही हैं और यहाँ पर प्रियंका मिशन बुंदेलखंड पर निकली हुई हैं और अंजलि इन्हें कवर कर रही हैं। अंजलि, यहाँ पर जो लोग प्रियंका को देखने सुनने के लिए पहुंचे हैं, जब उन्हें ये पता चला कि प्रियंका नहीं लड़ रही हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव, तो माहौल में कुछ फर्क आया? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ, माहौल में अभी फर्क तो नहीं आया है। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, 2 घंटे से खड़े थे, उन्हें शायद ये खबर अभी तक मिल नहीं पाई है। हमने कुछ लोगों को बताया था प्रियंका गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी वाराणसी से, लेकिन वो लोग उस वक्त थोड़ा मायूस हुए क्योंकि वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी लड़े और वो चुनाव का हिस्सा ले। लेकिन अभी प्रियंका गांधी यहाँ आ गई है और वो रोड शो में है, लोगों से मिल रही है, आम लोगों से उनके हाथ मिला रही है, उनके दिए हुए गिफ्ट स्वीकार कर रही है। ऐसे में अभी लोग इस बात पर ज्यादा ड्वेल नहीं कर रहे, उसके बारे में सोच नहीं रहे। एक्साइटमेंट यहाँ पर प्रियंका गांधी को देखने का बहुत है। उनके साथ आप देख सकते हैं प्रत्याशी जो इस बार के हैं वो बैठे हैं। आपको बता दें, ये कांग्रेसी नहीं है, इनको एक तरह का गठबंधन किया गया है और ये जन अधिकार पार्टी के हैं और वो आज उनके साथ बैठे हुए हैं। और ये रोड शो संकरी गलियां जो झांसी की है उससे होकर गुजर रहा है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनको सबको मौका मिलता है प्रियंका गांधी को देखने का। अंजलि, जो बुंदेलखंड जो है वो एक वीक जोन है कांग्रेस का। हालांकि अब जो है आदित्य जो थे, एक वहां से एक बार सांसद कांग्रेस के 2009 में हुए थे, लेकिन आपको क्या लगता है, फोकस करके प्रियंका ने बुंदेलखंड को एक पॉलिटिकल मैप पर लाने की कोशिश की है? एक तरह से वहां पे जो कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है, वहां से एक तरह से शुरुआत की है वहां पर। जी बिल्कुल बाबा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सुबह से जो लोगों से बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की कोशिश है यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस को दोबारा से खड़े करने की है और वो कुछ काम कर रही है। लेकिन मुश्किल यहाँ जो हमने देखी है वो ये है कि लोग प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानते क्योंकि वो कांग्रेसी नहीं है। पुराने जो प्रदीप जैन यहाँ से लड़े, 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे हैं, पिछली बार महापौर का चुनाव लड़के हार गए, जिसकी वजह से इस बार वो है भी नहीं प्रत्याशी और इन्हें जो कि जन अधिकार पार्टी के हैं उनको टिकट दिया गया है। तो कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें जानते भी नहीं, हम पूछ रहे थे कौन है, उन्हें नाम नहीं पता है, तो वो एक दिक्कत की बात है। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई है और कोशिश कर रही है। आप हटेंगे थोड़ा सा, हमें शॉट बना दीजिए। प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई है, वो कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ जनसंपर्क बनाया जा सके। सर हम लाइव कर ले, फिर आप भी कर लीजिएगा। जी हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड जो पहले कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 आते आते तक तस्वीर पूरी बदल गई। कांग्रेस के हाथ से सब कुछ यहाँ से निकलता चला गया। ऐसे में प्रत्याशी भी अपना नहीं है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती और मुश्किल होने वाली है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी का जो ध्यान है वो बार बार बुंदेलखंड की तरफ जा रहा है और वो बार बार यहाँ पर आने की कोशिश भी कर रही है। और अंजलि, मैं देख रहा हूँ प्रदीप जैन जो है वो उसके साथ जीप पर प्रियंका के पीछे जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप जैन जी, हाँ, प्रदीप जैन के ऊपर ये देखिए, ये वो मौके हैं जहाँ प्रियंका गांधी दिल चुरा लेती है लोगों का। एक बच्चा वहाँ से उन्होंने किसी का गोद में उठाया और उससे बात कर रही हैं और एकदम स्पॉन्टेनियस है वो इस मामले में। और जो लोग हैं, हालांकि रोड शो आगे बढ़ने लगे, वो रोड शो को रुकवाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जिसका बच्चा उसको लौटाना भी है, गाड़ी आगे ना बढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर उनको मिलने की काफी कोशिश है। प्रदीप जैन के बारे में आप बोल रहे थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको मायूसी है, टिकट नहीं मिला, आप महापौर का भी इलेक्शन हार गए, तो वो बोले नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ लड़ते, पार्टी जो कहेगी हम वही करेंगे। जी अंजलि, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ तो काफी, भले ही यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहरा ना रहा हो राजनीतिक तौर पर, इस प्रचार में जरूर कुछ जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी मिशन बुंदेलखंड। लेकिन बुंदेलखंड के जो मुद्दे हैं, यहाँ पर पानी की जो कमी है, यहाँ पर किसानों की जो समस्या है, सूखे की जो समस्या है, क्या वाकई वो इस बार के प्रचार में कोई मायने रखते हैं? क्या इस पर बात हो रही है? क्या लोगों के लिए ये कोई मुद्दा है चुनाव में?
बता दें, मैं आपको बता दें कि जो पानी का मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि झांसी एक अर्बन एरिया है, शहर है, और झांसी की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है। हमने जितने लोगों से बात किया उनका ये कहना था कि झांसी की व्यवस्था अच्छी है, पानी यहाँ पर कम होने के बावजूद अच्छा सप्लाई आ जाता है। हमीरपुर के इलाके में भी अच्छा, माफ कीजिएगा, ललितपुर में भी अच्छा सप्लाई आ जाता है। लेकिन जो गांव देहात है वहां की दिक्कत बहुत ज्यादा है। हम आज सुबह लोकल पेपर्स पढ़ रहे थे, ऐसी फोटो देखने को मिल रही थी कि मवेशियों को हैंड पंप से पानी निकाल करके पिलाया जा रहा था। लोग अपने पीने के पानी में, एक पंडित से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे रिश्तेदार आ जाए तो गांव देहात में पानी नहीं पिलाना पसंद करते, कुछ और खिला पिला दे, लेकिन पानी नहीं देना पसंद करते। तो ये दिक्कत कुछ बुनियादी है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद हुई कुछ 97 में, इसकी वजह से काफी लोग, सूती मिल वाले वो बेरोजगार है, उनको 900 रुपए की पेंशन मिलती है, वो भी नाराज है। वो यहाँ पहुंचे हुए हैं करने के लिए उनकी एसोसिएशन की तरफ से। कुछ बुनियादी मुश्किलें हैं। अब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? गाँव से पूरा गाँव। अच्छा, आपके गाँव की दिक्कतें क्या है? हमारी दिक्कत कोई नहीं आ रही, हमारे पंजा ही पंजा है। नहीं, पानी आता है, पानी कम है, पानी नहीं है। और किसानी करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानों की क्या दिक्कत है? बहुत हालत दिक्कत है किसानों को, कुछ भी नहीं है इस बार, ना पानी की व्यवस्था, ना बीज, ना खाद की, बहुत ही दिक्कत है। किसान प्लान कर रहा है, किसान फांसी लगा रहा है, किसान की हालत बहुत खराब है। और प्रियंका गांधी जी से क्या उम्मीद है आपकी? प्रियंका गांधी आएंगी, नई रोशनी लाएंगी। प्रियंका गांधी पूरा पानी भी देगी, बिजली भी देगी, खाद बीज भी देगी, और 72,000 रुपया किसानों को, छोटे किसानों को देगी। ये हमारे यहाँ। तो जैसा आप सुन रहे थे बाबा, बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पे। प्रियंका गांधी पहली बार आ रही है, रोड शो कर रही हैं। राहुल आए हैं और कल अखिलेश आएंगे यहाँ पर। उनकी भी तैयारी हमने देखी थी आज। अमित शाह ने आना था पर उनका कैंसिल हो गया, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है यहाँ पर। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से हम देख रहे हैं, भीड़ भी वहां पर काफी हो रही है और संकरी गलियों से ये रोड शो जो है प्रियंका गांधी का निकल रहा है। कितना लंबा सफर जो है यहाँ से तय होना है, और उसके बाद आगे क्या लोगों को संबोधित करेंगी, या रोड शो से ही जो है प्रचार किया जाना है? आज देश की आंधी आई है, प्रियंका आई है, देश की आंधी आई है, देश में आंधी आई है। जी देखिए, संबोधित तो वो नहीं कर रही यहाँ पर। वो इसके बाद गुड़सराय जाएंगी जहाँ मीटिंग करेंगी, तो वहाँ लोगों को संबोधित करेंगी। लेकिन लोगों से यहाँ पे चलते चलते उनकी बातचीत हो रही है, हाथ मिला रहे हैं लोग हैं। बात की आपने? मैंने भी बात की है, मैंने भी हाथ मिलाया है, बहुत खुश हुई है। वो बोली अब मैं व्यापारियों की तरफ देखूंगी, व्यापारियों का सहायता करूंगी। जो आज पूरा बाजार नष्ट हो चुका है, व्यापार ठप हो चुका है, उसके लिए उन्होंने कहा है मैं व्यापारियों का पूरी ताकत दूंगी। बिल्कुल, तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तबके के लोग आए, किसान हो या व्यापारी हो, स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट यूनियन हो, यहाँ तक कि मिल की यूनियंस भी यहाँ पर आई हुई हैं। अंजलि, प्रियंका जो है 2-3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम है, तो पूरी तरह से वो जो रायबरेली और अमेठी जाने से पहले इंश्योर करना चाहती है कि इस पूरे एरिया में जो है वो अपनी छाप छोड़ के जाए। कम से कम लोग याद तो करें कि प्रियंका आई थी 2-3 दिनों के लिए बुंदेलखंड के इस इलाके में। देखिए, मेरे ख्याल से वो प्रियंका के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका जो इंतजार हो रहा था वो अलग ही लेवल पे हो रहा था। 2 घंटे 3 घंटे लोग यहाँ गर्मी में रुके रहे हैं, उनका इंतजार करते रहे। आप लोग बढ़िए, आप लोग बढ़िए। तो उनके यहाँ पर उनके लिए छाप छोड़ना जो आप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल होगा उस छाप को वोट में कन्वर्ट करना। क्या लोग जो यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता नहीं है, जो आम लोग हैं, क्या वो कमल की बजाय हाथ या पंजे के ऊपर वोट डालते हैं? क्या प्रियंका गांधी यहाँ आने की वजह से उनका मन बदलता है, या जो फेंस सिटर्स है क्या वो ऐसा करते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। अंजलि, हम यहाँ पर लगातार देख रहे थे कि प्रियंका गांधी जो है, अब जो उनके तेवर है वो बदले हुए रहने लगे। अब वो लगातार सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक करती है, सीधा वो उन पर अटैक करती है। और बुंदेलखंड को लेकर भी उन्होंने जो टैंकर के जरिए सड़कों पर पानी डाला जा रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के लोग जो है यहाँ पर पानी को तरस रहे हैं, सूखाग्रस्त ये इलाका है, और प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री है या दिल्ली का कोई शहंशाह आ रहा है, इस तरह के शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे। इसलिए काफी आक्रामक वो हो गई, और कोशिश यही है कि जो अपनी खोई हुई जमीन है
और देखिए वो प्रियंका यहाँ बिल्कुल पर उतर गई है लोगों गाड़ी के से। बीच उतर गई हैं। ये वो तरीका है जनसंपर्क का जिसके वजह से वो लोगों के बीच एकदम घुल मिल जाती हैं, लोकप्रिय हो जाती हैं और इसे पीपल्स कनेक्ट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी एकदम लोगों के बीच जाकर उनसे घुल मिल जाना हर नेता के लिए ये मुमकिन नहीं होता। अंजलि जी, क्या मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त वो एक मंदिर के अंदर चली गई हैं। ये प्लान में नहीं था, प्लान में हमें सिद्धेश्वर मंदिर बताया गया था, लेकिन वो इस वक्त उस मंदिर के अंदर घुस गई हैं और वहां दर्शन कर रही हैं। आप जैसे देख सकते हैं तो ये एक छोटा सा मंदिर है जो कि बीच बस्ती में है और यहाँ पे जाकर के वो इस वक्त दर्शन कर रही हैं। हमीरपुर मंदिर जहाँ से, माफ कीजिएगा, सिद्धेश्वर मंदिर जहाँ हम सुबह से लाइव कर रहे थे, वहाँ वो बहुत हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन ढंग से मालूम नहीं वो गई या नहीं गई, लेकिन उनका प्लान प्रॉपर था। लेकिन यहाँ से हम यहाँ आ गए थे और अभी देखिए बाहर आ रही हैं और बाहर आ रही हैं। एक सेकंड आराम से, कोई बात नहीं आराम से। तो आप तस्वीर देखिए, वो अंजलि आपको भी हो रही है, वहाँ से बाहर आएंगी और यहाँ मुलाकात आ गई है, वो बाहर आ गई हैं। नहीं, मुश्किल तो देखिए ऐसा है, कोई बात नहीं है, यहाँ सब अपना काम कर रहे हैं, एसपीजी वाले अपने काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपने काम कर रहे हैं, रिपोर्टर अपना काम कर रहे हैं। जब प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत यहाँ पे आती है, तो ऐसा कुछ होता है। मनोरंजन आप जी अंजलि आपके पास हम आते हैं। मनोरंजन यहाँ पर झगड़ा भी हो गया है, आपको बता दें वैसे यहाँ पे। अंजलि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग वहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, मतलब पानी की कमी है, पिछड़ा हुआ है बुंदेलखंड, लेकिन क्या उसकी बातें हो रही है या फिर देशभक्ति की ही बातें हो रही है वहाँ पे? किस चीज की भी बात है बाबा, एक बार फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, पानी नहीं है, बुंदेलखंड को सहायता की जरूरत है। जो मुद्दे हैं वो ये सारे मुद्दे हैं या फिर देशभक्ति या बालाकोट ही मुद्दा है? अब बाबा ये मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा सवाल है जो कल ट्रेन से लेकर के यहाँ तक हम लोगों से पूछते आ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है उनका मन भापना। कई लोग राष्ट्रवाद के आगे बोलते ही नहीं है और कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रवाद की पहली लाइन जोड़ते हैं और उसके बाद अपने मन की बात कह देते हैं। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड, एक बड़ा तबका जो कि अर्बन है, शहर का है, उसके लिए क्योंकि उसकी दिक्कत पानी नहीं है, उसकी दिक्कत बिजली और सड़क नहीं है, तो वो जाहिर तौर पर राष्ट्रवाद और देश को सामने रख के बार बार बोल रहा है। महिलाएं भी, हमने उनसे भी बात की, वो लगातार यही बोलती रही। और वो जो इमेज बना दी गई है बीजेपी की तरफ से कि बाकी की पार्टियां जो हैं वो राष्ट्र के हित में नहीं सोचती हैं, उसकी वजह से उनका ये कहना था कि नहीं हम तो उसी को वोट देंगे जो राष्ट्र के हित में काम करेगा। लेकिन यहाँ कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने बोला मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ हमें पानी की जरूरत है। जो 1 बीघा में 4 क्विंटल सरकार लेती है अनाज, उसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका हमको हर्जाना हो जाता है और सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है। तो किसानों के मुद्दे अलग हैं। तो शहरी लोग जो होते हैं वो, मैं कल भी बोल रही थी, सेल्फिश होते हैं। वो ये सोचते हैं लोगों को न्याय मिल जाएगा तो मजदूर हमें नहीं मिलेंगे, तो वो अलग थिंकिंग रखते हैं। और जो देहात के लोग हैं वो अलग थिंकिंग रखते हैं। यहाँ पर एक शख्स, एक किसान से आप बात कर रही थी अभी, जो कह रहे थे कि उन्हें 72,000 रुपए मिलेगा, यानी वो कांग्रेस के उस वादे का जिक्र कर रहे थे जिसमें न्याय का जिक्र है। न्याय एक चुनावी वादा है कांग्रेस पार्टी का, 6,000 रुपए महीना देश के सबसे न्यूनतम गरीब लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं भले ही कांग्रेस का अपना उम्मीदवार यहाँ पर ना हो, लेकिन उन वादों की चर्चा जरूर हो रही है कि देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड में, जहाँ पर जो नौजवान हैं वो अच्छी नौकरियों के लिए शहरों का रुख करते रहे हैं। बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है उस लिहाज से? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने एक शख्स से बात की, उसने हमें बताया यहाँ ऐसे इलाके हैं, एक 84 इलाका है जहाँ ऐसे 84 गांव हैं जहाँ पर लोग अपनी बेटियों को बहाना नहीं चाहते, वहाँ देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको जाके कुओं से किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ेगा और उनकी जो जिंदगी है वो इसी में कट जाएगी कि वो कब पानी लेके आए, और वो पूरा अपना जीवन उसी में काट देती है। इसलिए उनके माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी ऐसे गाँव में हो जहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि क्यों वो एक प्रथा बन गई कि उन गाँव में बेटी नहीं ब्याही जाएगी, लेकिन उन गाँव की बेटियां हर जगह जा लेती है क्योंकि
निकलने का मौका मिलता है, वो पानी नहीं भरना चाहते। क्योंकि सोचिए आज के दिन में भी ये स्थिति है, परिस्थिति है किसी गाँव में कि वहाँ पर औरतों को अभी भी पानी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है जिसकी चिंता यहाँ पर आने वाले सांसदों को, यहाँ की सरकारों को करनी बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं जिस तरह की गर्मी यहाँ है, तापमान यहाँ है, अगर बारिश सही तरीके से ना हो तो यहाँ किसानों के लिए और आम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की। जी बिल्कुल, और यहाँ गर्मी का असर हमें इस रोड शो में भी देख रहे हैं। अंजलि भी यहाँ पसीना पसीना हो चुकी है और काफी भीड़ है, गलियां संकरी है। इस बीच यहाँ पर चुनाव प्रचार भी गर्मी के साथ तेज हो रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं, भले ही कांग्रेस का सीधा उम्मीदवार नहीं है, यहाँ पर दूसरी पार्टी को समर्थन दिया है कांग्रेस ने। लेकिन बाबा यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन ने जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से बाहर कर दिया, एसपी बीएसपी आरएलडी ने, कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम मजबूत पारी खेलेंगे। लग रहा है कि प्रियंका के चुनाव न लड़ने से वो बात कहीं ना कहीं कुछ हल्की हो रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपनी बात कर रही है। कांग्रेस के एक नेता से मैंने यही सवाल पूछा था कि आपके ऊपर कहीं ये आरोप ना लगने लगे चुनाव के बाद कि आप वोट कटवा हो गए और जीत का जो मार्जिन होगा वही आपका वोट परसेंटेज होगा, तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या हम दूसरी पार्टियों के लिए अपने पार्टी के दरवाजे बंद कर दें क्या? हम अपने दफ्तर में ताला लगा दें क्या? हम अपने लिए लड़ रहे हैं। जो प्रियंका को मैंडेट दिया गया है वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया और वो उसके लिए मेहनत कर रही है। प्रियंका के लिए 2019 जो है वो अभी फोकस नहीं है। जी बिल्कुल।